सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट अपना दिया है और शाबानो के केस को पलट दिया है। आखिर शाबानो के केस से मुस्लिम कम्युनिटी को, लीडरशिप को क्या हासिल हुआ, हम इस पूरे वीडियो में चल के डिस्क्लोज करेंगे कि किस तरीके से शाबानो ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया और आज फिर शाबानो का केस फिर से भारत में लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए से जो पर्सनल लॉ की बात की जाती रही है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाती रही है, अब कॉमन सिविल कोड को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए से, कोर्ट के फैसलों के जरिए से लागू किया जा रहा है। और जैसा कि कोर्ट ने यह बात कही भी है कि एक सेकुलर लॉ है, सेकुलर लॉ को हम उसको उसी पिच पर लेना चाहिए और ये जो जजमेंट आया है ये सारी जो मैरिड वुमेन्स है उन पर लागू होता है, वो किसी भी रिलीजन की है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। कोर्ट ने यह बात कही है कि सभी महिलाओं के लिए ये है। और जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है जो कि भरण पोषण से जुड़ा हुआ है, मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है, वो सभी महिलाओं पर लागू होता है। और यही बात शाबानो में 1986 में कही गई थी, लेकिन जब 1986 का केस आया, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसकी मुखालफत करी और उसके बाद फिर देश में एक तरीके से शाबानो के काउंटर करने के लिए बाद में अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम को इजाजत दी गई। उससे पहले बाबरी मस्जिद का जो है ताला खुला और फिर राजीव गांधी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना कैंपेन जो है अयोध्या से शुरू किया था 89 के लोकसभा चुनावों में। और फिर देश की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से कम्युनल होती चली गई और फिर बाबरी मस्जिद का इसके चलते कहीं ना कहीं विध्वंस हुआ, क्योंकि जिस टाइम तक बाबरी मस्जिद मौजूद थी उस वक्त तक ये बात कही जाती थी कि कोर्ट का फैसला हम मानेंगे। और जो हिंदूवादी संगठन थे वो ये कहते थे कि शाबानो के मामले में तो आपने कोर्ट को नहीं माना। और आज आप देखें कि आपके पास बाबरी मस्जिद भी नहीं रही, कोर्ट के फैसले के जरिए से बाबरी मस्जिद की जगह अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। और शाबानो का मैटर भी आज कोर्ट ने पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि एक सेकुलर लॉ है और इस सेकुलर लॉ के तहत हिंदुस्तान की जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं, जो मैरिड वुमेन्स हैं, उनको मेंटेनेंस का राइट है। और उस राइट में महिलाओं के लिए मुस्लिम महिलाएं भी शामिल है, जो कि सेक्शन 125 में सीआरपीसी में दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब आप अगर देखें, कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है। कॉमन सिविल कोड में जो 3-4 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जिसमें एडॉप्शन है, जिसमें मेंटेनेंस है, जिसमें जो आपके इनहेरिटेंस है, ये वो इशू हैं जिनको अब कोर्ट के जरिए से लागू किया जा रहा है। और कोर्ट एक सेकुलर लॉ के तौर पर कानून को ले रहा है और उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। ये पिटीशन एक्चुअल में अब्दुल समद साहब हैं, उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में फाइल की थी, जहां पर इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया और सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है, एक बेंच है 2 जजों की, जिसमें BV नागरत्ना और जस्टिस AG मसीह, इनकी बेंच ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस कोई चैरिटी नहीं है, कोई दान नहीं है, ये महिलाओं का अधिकार है और हर महिला को प्राप्त होगा धर्म के बिना किसी भेदभाव के, और मुस्लिम महिलाएं भी इसमें शामिल है। तो हम जो बात करते हैं कि साहब शाबानो का केस हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कानून लेकर के आई और वो कानून जो है बना जाकर के मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986, वो आज कहां पर खड़ा है। आपने एक एक्ट पास कराया, आपने एक एजिटेशन किया, सरकार ने आपके लिए एक कानून लेकर के आई और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को, जो कि भोपाल का शाबानो का एक छोटा सा केस था, उसको इतना हाइप दिया गया क्योंकि हमारी जो लीडरशिप थी उसमें कहीं ना कहीं विजनरी अप्रोच नहीं थी। और उस विजनरी अप्रोच के ना चलते एक छोटा सा केस जो कि भोपाल के शहर का था, वहां से निकल करके पूरी देश की राजनीति को उसने एक दिशा दी। और आगे चल के कांग्रेस ने फिर शाबानो केस के चलते जो हिंदू वोटर उससे नाराज हुआ था, वो उसको काउंटर करने के लिए, उसको अपीस करने के लिए उन्होंने न केवल बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, बाद में शिलान्यास हुआ और फिर राजीव गांधी ने अपना वहां से आंदोलन भी, यानी चुनावी कैंपेन भी जो है अयोध्या से 89 में शुरू करी। और उसके बाद फिर 92 में 6 दिसंबर को जिस तरीके से बाबरी मस्जिद शहीद हुई और फिर आज एक जिस तरीके से मंदिर बना है, वो सारा आपके सामने धरातल पर स्पष्ट हो चुका है कि हमारी लीडरशिप ने किस तरीके से मिस्टेक्स करी हैं। और आज शाबानो के केस भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और ये चीज ओपन कर दिया है कि कोई भी महिलाएं जो कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस लेना चाहती हैं, वो मेंटेनेंस ले सकती हैं। और पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों का भी जो कमेंट आ रहा है, जो इनिशियल उनका रिस्पांस आया, वो ये कह रहे हैं कि ये नैतिक रूप से, मॉरली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है कि आप एक ऐसे आदमी से मेंटेनेंस ले जिससे आपका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन वो इसके लिए ऑप्ट कर सकती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट या
कोर्ट के ज़रिए से मेंटेनेंस को ले सकती हैं, और लेकिन उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि शरीयत को एहतराम करते हुए वो क़ज़ा दारुल क़ज़ा में जाएँ और वहाँ से अपने मैटर को हल कराएँ। तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल क़ज़ा के ज़रिए उस फैसले पर पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 CRPC के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। तो ये चीज़ तो हम 86 में भी कर सकते थे। इस चीज़ को 86 के बाद हम अब आकर के 2024 में करने जा रहे हैं, और इसके पीछे देश के में हज़ारों मुसलमानों की जानें गईं, फ़िरक़ावाराना दंगे हुए, कम्युनल वायलेंस हुआ, जिसके चलते मुसलमानों को अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ा, देश की राजनीतिक दिशा बदली, और आज आप उस चीज़ को कह रहे हैं कि ये काम मुस्लिम महिलाओं के ऊपर है कि वो कोर्ट के जरिए से मेंटेनेंस लेना चाहेंगी या दारुल क़ज़ा के जरिए से शरीयत के अकॉर्डिंग अपने हक को लेना चाहेंगी। तो ये काम हम 86 में अगर अवेयरनेस के तौर पर फैलाते, मस्जिद हम ये काम करते, तो डेफिनेटली आज सोसाइटी में एक चेंज होता और इस तरीके की सिचुएशन नहीं आती। और आप मान के चलिए कि जो UCC है, कॉमन सिविल कोड है, वो आप कोर्ट के जरिए धीरे धीरे लागू हो जाएगा, क्योंकि 3 ही 4 ऐसे इश्यूज हैं जो आपके पर्सनल लॉ से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस है, जिसमें से एक मेंटेनेंस का था। अब शाबानों का केस ऑलमोस्ट आपके लिए डाई हो चुका है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी तरीके से इनहेरिटेंस का मैटर है, कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि लड़की और लड़कों के बीच में 50-50 का शेयर होना चाहिए। हालांकि शरीयत में इसके लिए दूसरे तरीके का प्रोविज़न है, लड़कियों के लिए लड़कों के मुकाबले में 1/2 रखा गया है, जिसकी अब संभावनाएं कम होती जा रही हैं, क्योंकि इस तरीके की पिटिशंस भी कोर्ट में है और आने वाले टाइम में कोर्ट इस तरीके के सेकुलर जजमेंट ही देने जा रहा है। इसी तरीके से एडॉप्शन से जुड़े हुए भी कुछ लॉज हैं, जिनका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीयत के जो पर्सनल लॉज हैं उनसे कोलाइड करते हैं। लेकिन चूंकि सेकुलर कंट्री में सेकुलर लॉ ही कोई आना है, जैसा कि कोर्ट ने आज अपने वर्डिक्ट में स्पष्ट भी किया है, तो आप इन सारे फैसलों का भी क्या नतीजा आएगा अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी की जो लीडरशिप है उसको अब ये समझना होगा कि हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान में अपने अगर आपको राइट को प्रोटेक्ट करना है तो कैसे अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो पॉलिटिकल अवेयरनेस चाहिए, जो डेमोक्रेटिक अवेयरनेस चाहिए और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन चाहिए, अगर उसको हम आप इंप्रूव नहीं करेंगे, उसमें अपने पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए डे बाय डे, ईयर बाय ईयर टफ से टफेस्ट होता चला जाएगा। और आपकी पहचान, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जिसको आप बचाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में है और बड़े क्वेश्चन मार्क की तरफ जा रही है। कैसा लगा हमारा एनालिसिस? फर्दर एनालिसिस हम इस पर लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।